Today we will revise the chapter 1 of history, that is French Revolution. I explain this chapter to you in summary form. This chapter started with the introduction about the French Revolution. The revolution which was occurred in France on 14 July 1789 and it was started in Paris, the capital city of France. सबसे पहले कैपिटल सिटी जो थी फ्रांस की पेरिस में ये जो रेवोल्यूशन है वो स्टार्ट हुआ 14 जुलाई 1789 and what were the causes of this revolution, what were the effect of this revolution on France and on the world, all this is explained in this chapter. तो वो सब आपको इस चैप्टर के अंदर एक्सप्लेन किया है कि क्या कॉजेज थे, किस वजह से रेवोल्यूशन हुआ, फिर इस रेवोल्यूशन का क्या इफेक्ट हुआ फ्रांस पर, पूरे वर्ल्ड के ऊपर, तो वो आपको इस चैप्टर में एक्सप्लेन किया है. तो फर्स्ट टॉपिक इज फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी. तो ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक में आपको लेट 18th सेंचुरी में फ्रांस की जो सोशल सिस्टम था उसके बारे में एक्सप्लेन किया हुआ है कि जो लेट 18th सेंचुरी का टाइम पीरियड था, एट दैट टाइम फ्रांस हैज 3 सोशल डिविजन्स. फ्रांस में 3 सोशल ग्रुप्स थे, मतलब 3 एस्टेट्स थी. जो सोशल सोसाइटी जो थी वो डिवाइडेड थी फ्रांस के अंदर 3 एस्टेट्स में. फर्स्ट एस्टेट दैट बिलोंग्स clergy, mean church members. Second estate belongs to nobility, means the royal family members and the ministers. And the third estate, this state belongs to big businessmen, merchants, officials, lawyers, peasants. So all these people belong to third estate. तो ये 3 स्टेट्स के अंदर जो फ्रांस की सोसाइटी थी वो डिवाइडेड थी. और 1774 में जो फ्रांस का न्यू किंग बना था लुइस 16, ठीक है, तो उसके बारे में बताया कि उसने जब किंग ने थ्रोन को होल्ड किया, जब वो किंग बना, तो एट दैट टाइम जो फ्रांस का ट्रेजर था बहुत एम्प्टी था. मीन उसमें फ्रांस के ऊपर नियर अबाउट जो लोन था, नियर अबाउट 2 बिलियन लीवर का जो लोन था वो उनके ऊपर रेज था. ठीक है, मीन जो फ्रांस था वो अमेरिका की हेल्प कर रहा था. ठीक है, अमेरिकन कॉलोनीज को हेल्प कर रहा था इंडिपेंडेंस गेन करने से ब्रिटेन से. तो जिस वजह से बहुत ज़्यादा जो वॉर एक्सपेंसेस हैं वो कर हुए थे, जिस वजह से उसका जो ट्रेजर है वो एम्प्टी हो रहा था. इसके अलावा जो उनके कोर्ट एक्सपेंसेस थे, जो रेगुलर एक्सपेंसेस थे, उनको मीट करने के लिए जो अमाउंट है वो स्पेंड हो रहा था. तो फिर डिसाइड किया लुइस 16 ने कि जो टैक्सेस हैं दैट इज टू बी इंक्रीज्ड, कि टैक्सेस को इंक्रीज किया जाए. बट एट दैट टाइम इन फ्रांस ओनली द मेंबर्स ऑफ थर्ड एस्टेट पे द टैक्सेस. सिर्फ थर्ड एस्टेट जो था उनको टैक्स पे करना पड़ता था. The members of the first and second estate, they were free from, they were exempt from the payment of taxes. उनको टैक्स पे नहीं करना पड़ता था. तो सिर्फ थर्ड एस्टेट के मेंबर जो थे वो टैक्स पे करते थे. और इस वजह से पीपल बहुत एंग्री थे और ये भी एक रीज़न था फ्रेंच रेवोल्यूशन अक्कर होने का. उसके बाद देखो नेक्स्ट आपको स्ट्रगल टू सर्वाइव हेडिंग दी है और इसमें सब्सिस्टेंस क्राइसिस के बारे में बताया है कि फ्रांस के अंदर जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हो रही थी, जिस वजह से जो डिमांड थी फूड ग्रेन की, डिमांड इंक्रीज हो रही थी. और जो प्राइसेस हैं गुड्स की, फूड ग्रेन के प्राइसेस इंक्रीज हो रही थी. बट द वेज रेट कुडंट बी इंक्रीज, लेकिन वो वेजेस को इंक्रीज नहीं कर सकते थे. मतलब वो वेजेस जो है पे उनको की जाती थी उनको इंक्रीज नहीं किया जा रहा था. और इस वजह से जो पुअर पीपल थे दे टेक टू मच डिफिकल्टी टू अफोर्ड द फूड ग्रेन, कि उनको फूड ग्रेन को परचेज करने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज उनको फेस करनी पड़ती थी. तो इस वजह से पीपल एंग्री हुए
और उन्होंने क्या किया, रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन के अंदर उन्होंने पार्टिसिपेट किया। इसके अलावा देखो उसके बाद नेक्स्ट आपको हेडिंग दी है ग्रोइंग मिडिल क्लास इन वेरियस स्टैंडर्ड टू प्रिविलेजेस। और इसमें आपको क्या बताया है कि एक न्यू ग्रुप राइज हो रहा था थर्ड एस्टेट में, मिडिल क्लास ग्रुप, और ये जनरली जो पीपल थे ये प्रॉस्परस पीपल थे, एडुकेटेड पीपल थे, और ये पीपल एनकरेज हो रहे थे फ्रॉम द आइडियाज ऑफ फिलोसफर्स। कि फ्रांस में जो फिलोसफर्स थे उन्होंने जो बुक्स राइट की, बुक में आपको जीन जैकस रूसो के बारे में, जॉन लॉक, मॉन्टेस्क्यू के बारे में आपने एक्सप्लेन किया हुआ है कि जो इन्होंने बुक्स राइट की और उन बुक्स के अंदर जो उन्होंने गवर्नमेंट स्ट्रक्चर के बारे में उन्होंने बताया, इनसे मिडिल क्लास जो पीपल थे वो बहुत ज़्यादा एनकरेज हो रहे थे और उन्होंने उस टाइप का जो गवर्नमेंट स्ट्रक्चर है सेटअप करने के लिए स्ट्रगल करना स्टार्ट किया, और उसका भी रिजल्ट क्या हुआ, फ्रेंच रेवोल्यूशन। और उसके बाद देखो नेक्स्ट आपको टॉपिक दिया है द आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशन, और इसमें आपको जो इमीडिएट रीजन है फ्रेंच रेवोल्यूशन का उसके बारे में बताया है कि जो इमीडिएट रीजन था कि जब डिसाइड किया लुईस 16 ने कि जो टैक्सेस हैं उनको इंक्रीज किया जाएगा, तो फिर इसके लिए एस्टेट जनरल की मीटिंग जो है ऑर्गेनाइज की गई। एस्टेट जनरल क्या है, एक पॉलिटिकल बॉडी जहाँ पर तीनों एस्टेट्स जो हैं वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को सेंड करते हैं और फिर वो आपस में डिस्कशन करते हैं और जो भी डिसीजन होते हैं उसको फाइनलाइज किया जाता है। तो लुईस 16 ने एस्टेट जनरल की जो मीटिंग है उसको ऑर्गेनाइज किया, और इसमें 300 जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे ईच फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड एस्टेट, उन्होंने इस मीटिंग को ज्वाइन किया, और 600 मेंबर्स ऑफ द थर्ड एस्टेट, तो उन जो रिप्रेजेंटेटिव थे थर्ड एस्टेट के 600 उन्होंने इस मीटिंग को ज्वाइन किया। एंड इन दिस एस्टेट जनरल मीटिंग द मेंबर्स ऑफ द थर्ड एस्टेट डिमांडेड दैट वोटिंग नाउ बी कंडक्टेड बाय द असेंबली एज अ होल, कि अब जो वोटिंग होगी उसको एज अ होल, असेंबली एज अ होल कंडक्ट किया जाएगा, कि सभी जितने भी मेंबर्स हैं उन सभी के वोट को काउंट किया जाएगा। मीन पहले वहाँ पे क्या सिस्टम था, फ्रांस के अंदर जो स्टेट जनरल की मीटिंग होती थी उनमें सभी स्टेट का एक एक वोट होता था, कितने भी रिप्रेजेंटेटिव हो लेकिन सभी स्टेट का एक वोट होता था। लेकिन इस टाइम जो थर्ड स्टेट के मेंबर्स थे उन्होंने डिमांड की कि ईच पर्सन शुड हैव वन वोट, कि सबके वोट को काउंट किया जाए। तो लुईस 16 उसने डिनाई कर दिया थर्ड स्टेट के मेंबर्स की डिमांड को एक्सेप्ट करने से। तो फिर इसका रिजल्ट क्या हुआ कि जो थर्ड स्टेट के मेंबर्स थे वो वॉकआउट कर गए, ठीक है, उन्होंने असेंबली में से उन्होंने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया और वो वॉकआउट कर गए स्टेट जनरल में से, मीटिंग में से बाहर चले गए, और फिर उन्होंने अपने एक ग्रुप सेटअप किया जिसको नेम दिया गया नेशनल असेंबली। और फिर इस नेशनल असेंबली में कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने के लिए पावर जो थी मोनार्क की, किंग की, उनको रिस्ट्रिक्ट करने के लिए वर्क करना स्टार्ट कर दिया। और एट दैट टाइम एक रूमर स्प्रेड हुआ पेरिस में कि लुईस 16 ने ऑर्डर दिया है टू ओपन अ फायर, ठीक है, कि जो फ्रांस के अंदर पीपल हैं, कॉमन पीपल, उनको शूट करने का ऑर्डर दिया गया है कि जो भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको शूट किया जाए। तो ये ऑर्डर दिया लुईस 16 ने, जिसका रिजल्ट हुआ कि इमीडिएट 14 जुलाई 1789 को जो रेवोल्यूशन है फ्रांस के अंदर वो स्टार्ट हुआ। और ये रेवोल्यूशन इतना ज़्यादा हाई स्केल पर रेवोल्यूशन हुआ कि लुईस 16 प्रेशराइज हुआ और उसने जो नेशनल असेंबली की डिमांड्स थी उन डिमांड्स को एक्सेप्ट करना डिसाइड किया। और फिर 4 अगस्त 1789 को असेंबली ने एक डिक्री पास की और इसके थ्रू जो भी फ्यूडल सिस्टम थे वो एबॉलिश कर दिए गए। जो भी प्रिविलेज दिए गए थे फर्स्ट और सेकंड स्टेट को वो प्रिविलेज रिमूव कर दिए गए। और उसके बाद जो फ्रांस है दैट बिकम अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, फिर उसके बाद
फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया गया और इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो मोनार्क की पावर्स को रेस्ट्रिक्ट करना, कि मोनार्क की पावर के ऊपर लिमिटेशंस इम्पोज करना। और अब जो पावर्स थी उनको 3 डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस, द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, तो इन 3 इंस्टीट्यूशंस के अमंग पावर को क्या किया गया, डिस्ट्रीब्यूट किया गया एंड फ्रांस बिकेम द कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, और फ्रांस कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गया। और जो वोटिंग राइट है, एक्टिव सिटीजन्स को वोटिंग राइट प्रोवाइड किया गया, मीन वो पीपल, वो मैन, ओनली द मैन को वोटिंग राइट दिया गया था हु आर अबव 25 years of age and paid taxes equal to at least 3 days of a labor's wage, कि वो पीपल, वो मैन जो 25 और अबव एज को बिलोंग करते हैं और टैक्सेस पे करते हैं इक्वल टू द 3 days वेजेस, तो उनको एक्टिव सिटीजन डिसाइड किया गया एंड अदर मैन एंड वीमेन दे वर कंसीडर्ड एज द पैसिव सिटीजन्स, तो उनको पैसिव सिटीजन्स भी बोला गया, उनके पास वोटिंग राइट नहीं था। और इनके अलावा जो नेचुरल राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, वो कॉमन सिटीजन्स को प्रोवाइड किए गए कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू। जो फ्रांस के पीपल थे, जो फ्रेंच पीपल थे, उनको राइट्स प्रोवाइड किए गए, मीन द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन्स स्टार्ट किया गया थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशन। और उसके बाद देखो बेटा, आपको कुछ सिंबल्स दिए हुए हैं, तो इन सिंबल्स का मीनिंग ये भी आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। और उसके बाद थर्ड टॉपिक है फ्रांस एबॉलिशेस मोनार्की एंड बिकम्स अ रिपब्लिक। तो 1791 में फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद फ्रांस क्या बना, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, और फिर उसके बाद मोनार्की रूल को एबॉलिश किया गया और फ्रांस क्या बन गया, रिपब्लिक। तो कैसे रिपब्लिक बना वो आपको इस टॉपिक के अंदर एक्सप्लेन किया गया। ये जो पैसिव सिटीजन थे, जनरली पुअर पीपल जो थे, ठीक है, तो उन्होंने भी अपने वोटिंग राइट के लिए स्ट्रगल करना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने डिफरेंट जो पॉलिटिकल क्लब्स हैं वो सेटअप किए और इनमें सबसे फेमस क्लब था जैकोबिन क्लब, ठीक है, जिसके लीडर का नेम था मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। और ये जो क्लब था मेनली बिलोंग करता था लेस प्रॉस्परस पीपल ऑफ द सोसाइटी, तो जो पुअर पीपल थे उनको ये बिलोंग करता था। तो इन्होंने स्ट्रगल करना स्टार्ट किया वोटिंग राइट के लिए कि इनको भी जो वोटिंग राइट है वो प्रोवाइड किया जाए। तो फिर जो इनका स्ट्रगल था वो भी फ्रूटफुल हुआ और उसके बाद इन्होंने एक न्यू असेंबली इलेक्ट की जिसको नेम दिया गया कन्वेंशन, ठीक है, कन्वेंशन सेटअप किया गया। और इससे 1792 को, सितंबर 92 को जो फ्रांस है वहाँ से मोनार्की रूल कम्प्लीटली एबॉलिश हो गया और फ्रांस को डिक्लेयर किया गया एज अ रिपब्लिक। रिपब्लिक भी बिल्कुल यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर द पीपल इलेक्ट द गवर्नमेंट, कि जब कंट्री के सिटीजन्स गवर्नमेंट को इलेक्ट करते हैं तो उसके लिए टर्म यूज की जाती है रिपब्लिक। तो फिर सितंबर 1792 को कन्वेंशन सेटअप हुई और उसके थ्रू मोनार्की रूल एबॉलिश हो गया और फ्रांस को डिक्लेयर किया गया रिपब्लिक। और फिर लुई 16 को जो है वो डेथ सेंटेंस जो है वो अनाउंस किया गया ऑन द चार्ज ऑफ ट्रीजन और 21 जनवरी 1793 को ही वॉज एग्जीक्यूटेड पब्लिकली, उसको पब्लिकली हैंग कर दिया गया। उसके बाद नेक्स्ट आपको रेन ऑफ टेरर के बारे में बताया है। ये रेन ऑफ टेरर ये टाइम पीरियड था फ्रांस में 1793 टू 1794, जब फ्रांस के अंदर जैकोबिन्स की गवर्नमेंट थी, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर का रूल था। तो जो उसका रूल था बहुत उसका स्ट्रिक्ट कंट्रोल था, बहुत सीवियर पनिशमेंट की पॉलिसी थी, जिस वजह से उसके पीरियड को क्या बोला जाता है, रेन ऑफ टेरर। और इतना सीवियर उसका कंट्रोल था, इतनी स्ट्रिक्ट उसकी पॉलिसीज थी कि जो रॉबेस्पियर था, जो उसके खुद के सपोर्टर्स थे वो भी उसके अगेंस्ट हो गए थे
और ही वॉज कन्विक्टेड बाय अ कोर्ट इन जुलाई 1794, अरेस्टेड एंड ऑन द नेक्स्ट डे सेंटेंस टू द गुलेंटाइन। और फिर जब उसके सपोर्टर्स उसके अगेंस्ट हो गए थे तो जुलाई 1794 को उसके ऊपर भी चार्ज लगा और उसको अरेस्ट किया गया और नेक्स्ट डे गुलेंटाइन कर दिया गया। और नेक्स्ट टॉपिक देखो आपको दिया हुआ है आ डायरेक्टरी रूल फ्रांस। फिर जब जैकोबिन की गवर्नमेंट फॉल हुई एंड आफ्टर दैट द पावर गिवन बाय द वेल्दियर मिडिल क्लास पीपल, तो फिर उन्होंने डायरेक्टरी रूल एस्टेब्लिश किया और इस डायरेक्टरी रूल में जो नॉन प्रोप्राइटेड सेक्शंस थे, जो नॉन लैंडलेस पीपल, जो जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं थी, उन पीपल को जो वोटिंग राइट है वो डिनाई किया गया। और डायरेक्टरी रूल में 2 इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल सेटअप किए गए और साथ के साथ एक डायरेक्टरी को अपॉइंट किया गया। डायरेक्टरी क्या थी? एन एग्जीक्यूटिव मेड अप ऑफ 5 मेंबर्स। ये 5 मेंबर्स का जो ग्रुप है उस ग्रुप को सेटअप किया गया। लेकिन ये रूल भी सक्सेसफुल नहीं हुआ क्योंकि इसमें जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स थे, जो इलेक्टेड पर्पल थे और जो डायरेक्टरी के मेंबर्स थे, इन दोनों के व्यूज आपस में क्लैश हो गए थे। तो इसका रिजल्ट क्या हुआ कि फिर दोबारा से फ्रांस के अंदर जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है वो क्रिएट हुई और फ्रांस के अंदर मिलिट्री डिक्टेटर रूल एस्टेब्लिश हुआ। तो ये रूल जो मिलिट्री डिक्टेटर रूल है दैट वाज सेट अप बाय नेपोलियन। तो फिर नेपोलियन ने फ्रांस के अंदर जो डिक्टेटरशिप रूल है वो स्टार्ट किया। ठीक है, अब उसके बाद देखो नेक्स्ट जो लास्ट टॉपिक है इसमें दिया हुआ इस पैराग्राफ में एक्सप्लेन किया है कि ये जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, इस फ्रेंच रेवोल्यूशन से फ्रांस के अंदर बहुत सारे जो पॉलिटिकल चेंजेस हैं वो अकर हुए और बहुत सारे जो न्यू डेमोक्रेटिक आइडियाज़ हैं, आइडियाज़ ऑफ इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रीडम, तो फ्रेटर्निटी, तो ये आइडियाज़ डिवेलप हुए और पूरे वर्ल्ड के अंदर ये जो आइडियाज़ हैं वो स्प्रेड हुए। उसके बाद देखो नेक्स्ट आपको हेडिंग दी है डिड वीमेन हैव अ रेवोल्यूशन। कि जो वीमेन थे उन्होंने भी रेवोल्यूशन किया था। यस, कि वीमेन जो थी उन्होंने भी रेवोल्यूशन के अंदर पार्टिसिपेट किया था। देखो इसमें आपको बिफोर रेवोल्यूशन एंड आफ्टर रेवोल्यूशन जो वीमेन की कंडीशन थी उनको आपको इस टॉपिक के अंदर एक्सप्लेन किया गया। अगर हम बिफोर रेवोल्यूशन बात करें, बिफोर रेवोल्यूशन अगर हम वीमेन के एजुकेशन स्टेटस की बात करें तो मोस्टली अगर हम नोबल क्लास और जो थर्ड स्टेज में वेल्दियर पीपल थे उनकी जो डॉटर्स थी वो एजुकेशन को गेन करती थी। लेकिन एजुकेशन गेन करने के साथ साथ उनको क्या कर दिया जाता था, उनकी मैरिज कर दी जाती थी। और जो वीमेन आउटसाइड वर्क करती थी उनको जो पे किया जाता था दैट इज लो कंपेयर टू द मैन, कि मैन के कंपेरेटिवली उनको लो पेमेंट होती थी। और जब फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद वोटिंग राइट प्रोवाइड किया गया दैट इज गिवन टू ओनली मैन, इसलिए मैन को वो राइट प्रोवाइड किया गया, वीमेन को वोटिंग राइट प्रोवाइड नहीं किया गया। तो फिर वीमेन ने वोटिंग राइट के लिए भी स्ट्रगल किया, उन्होंने भी अपने क्लब्स जो है पॉलिटिकल क्लब सेटअप किए। इसके अलावा यहाँ पे देखिए एक पर्सन ओलंपिया दी गॉजेस के बारे में बताया है, तो ये भी एक बहुत पॉलिटिकली एक्टिव वीमेन थी जिन्होंने वीमेन के स्ट्रगल लाइफ के लिए स्ट्रगल किया। और फिर उसके बाद जो रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट थी उन्होंने रेवोल्यूशन के बाद जो न्यू लॉज इंट्रोड्यूस किए थे जिनसे वीमेन की लाइफ के अंदर कुछ चेंजेस हुए थे। तो वो लॉ आपको बताया यहाँ पे कि जो स्टेट स्कूल्स हैं उनको सेटअप किया गया कि जो स्कूलिंग है वो सभी गर्ल्स के लिए कंपल्सरी की गई। मीन अब जो पेरेंट्स हैं वो वीमेन को फोर्स नहीं कर सकते थे मैरिज के लिए, डाइवोर्स को लीगल किया गया। ठीक है, कि जो वीमेन, मैन और वीमेन दोनों ही डाइवोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं इनके लिए। और साथ ही साथ अब वीमेन्स को डिफरेंट जॉब्स के लिए ट्रेन किया जा रहा है। जी राइट्स उनको प्रोवाइड कर दिए गए आफ्टर द रेवोल्यूशन, लेकिन वोटिंग राइट के लिए अभी भी वीमेन क्या कर रही थी, स्ट्रगल कर रही थी। और फाइनली 1946 में वीमेन को जो वोटिंग राइट है वो प्रोवाइड किया। उसके बाद नेक्स्ट देखो आपको हेडिंग दी है द एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी। अब स्लेवरी सिस्टम की बात करें तो स्लेवरी सिस्टम जो है ये 17वीं सेंचुरी में 3 यहाँ पे कॉन्टिनेंट्स के बिटवीन
ओकर होता था यूरोप, अफ्रीका एंड अमेरिका। तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड। और जनरली ये स्लेव ट्रेड जो होता था, ये प्लांटेशन जो ओनर्स होते थे उनको स्लेव सप्लाई करने के लिए क्रिएट किया जाता था। मीन जो फ्रेंच पीपल थे वो फ्रांस की जो पोर्ट सिटीज थी नांतेज एंड बोर्डोक्स, वहाँ से वो मूव करते थे यूरोप, और वहाँ से वो ह्यूमन बींग्स को परचेज करते थे, शिप्स के अंदर उनको पैक किया जाता था और फिर 3 मंथ का लॉन्ग वॉयज जर्नी को कवर किया जाता था, मीन अफ्रीका टू अमेरिका देन यूरोप। तो इस रूट से वो अमेरिका से यूरोप रीच करते थे, और यहाँ पर यूरोप में उनको वो जो मर्चेंट्स हैं, जो प्लांटेशन ओनर्स थे, उनको सेल किया जाता था। तो इसको बोला जाता था स्लेवरी सिस्टम। और इस सिस्टम को रिमूव किया था फर्स्ट बाय द जैकोबिन्स। जैकोबिन जो गवर्नमेंट का ये सबसे इम्पोर्टेंट रिफॉर्म था कि उन्होंने स्लेवरी सिस्टम को एबॉलिश किया। बट व्हेन द नेपोलियन स्टार्टेड हिज रूल, लेकिन जब नेपोलियन का रूल स्टार्ट हुआ तो उसने स्लेवरी सिस्टम को रीइंट्रोड्यूस कर दिया, दोबारा से सेटअप कर दिया। और फिर फाइनली 1848 को ये जो सिस्टम है ये कम्प्लीटली एबॉलिश हुआ। उसके बाद देखो नेक्स्ट आपको हेडिंग दी है द रेवोल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ। ये जो रेवोल्यूशन हुआ था, फ्रेंच रेवोल्यूशन, इसका डेली लाइफ के ऊपर क्या इफेक्ट हुआ। अगर हम इसके रूटीन लाइफ के ऊपर इफेक्ट की बात करें तो सबसे मेन इफेक्ट क्या हुआ कि अब जो कॉमन पीपल थे दे गेन द राइट टू एक्सप्रेस देयर ओपिनियन, कि सेंसरशिप को एबॉलिश कर दिया गया। कि पहले जो प्रिंटिंग मटेरियल के ऊपर बैन था कि विदाउट द परमिशन ऑफ द मोनार्क जो कोई भी आर्टिकल है, न्यूज़ है, वो पब्लिश नहीं हो सकती थी, लेकिन अब जो उनको फ्रीडम ऑफ ओपिनियन प्रोवाइड की गई तो इनसे जो पीपल हैं उन्होंने फ्रीली न्यूज़पेपर के अंदर, मैगजीन्स के अंदर अपने आर्टिकल्स पब्लिश करने स्टार्ट कर दिए। ठीक है, और इसके अलावा जो अदर राइट्स हैं उनको, डेमोक्रेटिक राइट्स, कॉमन पीपल को वो राइट्स दिए हुए। और वर्ल्ड के अदर कंट्रीज, अगर हम वर्ल्ड के अदर कंट्रीज़ की बात करें तो वहाँ पर भी जो पीपल थे उन्होंने इन डेमोक्रेटिक आइडियाज़ के लिए, इन डेमोक्रेटिक राइट्स के लिए स्ट्रगल करना स्टार्ट कर दिया। जैसे अगर हम इंडिया में बात करें तो इंडिया में टीपू सुल्तान एंड राजा राम मोहन रॉय, ये 2 मेन एग्जाम्पल्स हैं जिन्होंने इंडिया में इन डेमोक्रेटिक आइडियाज़ को सेटअप करने के लिए स्ट्रगल किया। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर था, फर्स्ट चैप्टर फ्रेंच रेवोल्यूशन, जो मैंने आपको सम अप करके समरी फॉर्म में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो अच्छे से आप इस चैप्टर को रिवाइज करोगे, लर्न करोगे। और अगर कोई भी क्वेरी है, और कोई भी क्वेश्चन, कोई भी टॉपिक अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, देन यू कैन डिस्कस